फिर से एक बार विदेशों में गिरवी रखने के लिए भेजना पड़ेगा। ये हालत कांग्रेस और यूपीए सरकार ने बना दी है। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस 18 बार बढ़ी है। क्या इस देश का किसान बायोफ्यूल, इथेनॉल, बायोडीजल तैयार नहीं कर सकता? मैं खुद अपने गांव में डीजल तैयार करता हूं, इथेनॉल तैयार करता हूं। नीरी करके सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उनका रिसर्च है, उनके सहयोग से कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डालकर अलगी तैयार होती है और अलगी से डीजल मेरे यहां तैयार होता है। गांवों में, जंगलों में रहने वाले आदिवासी रतनजोत, मोह, साल, करन जैसे नॉन एडिबल ऑयल सीड से डीजल बना सकते हैं। इससे गाड़ियां चल सकती है। मैं कोई सपने की बात नहीं कर रहा हूं, यह प्रयोग तो मैं खुद अपने गांव में करता हूं। इस देश में हमारे किसान इथेनॉल तैयार कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल में 25% इथेनॉल अगर मिलाया जाएगा तो पोल्यूशन कम होगा, पर हमारी सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही। मैं हमारे यहां के 50 किसानों को लेकर इस्राएल में गया था एग्रीकल्चर एग्जीबिशन को देखने के लिए। वहां के कंपनी से मेरी बात हुई, वर्ल्ड की बड़ी कंपनी है। 16 तारीख को मैंने उनको नागपुर में बुलाया है कि इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस चल सकती है, जिससे से कम पैसे में बसेस चल सकती है, पोल्यूशन भी नहीं होगा। पर सरकार में कोई इनिशिएटिव नहीं लेती। अगर पूछा जाएगा क्या हो रहा है तो प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्या हो रहा किसी को पता नहीं। ऐसे बेबस, असहाय, मजबूर प्रधानमंत्री देश में कोई निर्णय नहीं कर रहा है। ये देश की हालत किसने बनाई है? 47 साल से आज तक 65 साल के इतिहास में गांव से लेकर, जिले से लेकर दिल्ली तक शासन किसका रहा है? 65 साल के इतिहास में 58 साल शासन कांग्रेस पार्टी ने किया है। गरीबी हटाओ की बात इसी पार्टी ने की। 20 कलमी, 40 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की गई। गरीबों से वादे किए गए, किसानों से वादे किए गए, उद्योग व्यापार क्षेत्र के लोगों से वादे किए हुए क्या हुआ? ये बेईमानी और विश्वासघात का इतिहास है। बहनों और भाइयों, मैं आपको विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस है तब तक भूखमरी है, जब तक कांग्रेस है तब तक बेरोजगारी है, जब तक कांग्रेस है तब तक महंगाई है, जब तक कांग्रेस है तब तक बिजली की कमी है, जब तक कांग्रेस है तब तक किसान आत्महत्या करेंगे, जब तक कांग्रेस है तब तक व्यापारियों का दिवाला पिटता रहेगा। ये कांग्रेस न कभी व्यापारियों को, न किसानों को, न युवाओं को, न महिलाओं को, ये किसी का भला नहीं कर सकते। सोनिया जी को चिंता राहुल जी की है कि राहुल देश का प्रधानमंत्री कैसे बने। आप जरूर राहुल की चिंता कर रही हो, पर देश को मरने वाले गांव, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारियों की चिंता कौन करेगा? आज हिंदुस्तान की जो हालत बनी हुई है, आज हमारा जीडीपी, हम सपना देख रहे थे 12% पर जाएगा, 5.6% की बात कर रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी। मेरी जानकारी है कि हमारा जीडीपी आज तक के सबसे नीचे रिकॉर्ड पर 5.2% पर आ पहुंचा है। फूड इन्फ्लेशन 18% पर पहुंचा है, अभी थोड़ा कम हुआ। किसानों का आत्महत्या करने वाली संख्या बढ़ रही है और डॉलर की तुलना में हमारा रुपया इतना नीचे जा रहा है कि आज बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में अगर इंडियन करेंसी में हिसाब किया जाए तो सब जगह 50 रुपए लीटर से कम पेट्रोल का भाव है और हिंदुस्तान में 80 रुपए पर लीटर पेट्रोल हुआ है, डीजल महंगा हुआ है। बताइए कैसे जिए? अब मैं आपको बात कहना चाहता हूं, आप लोगों के पास जाकर इस बात का जिक्र करिए
मेरे पास डाटा है, वो चार्ट में गोयल जी को देकर जा रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था, एनडीए का शासन था, तो देश की हालत कैसी थी। $1 की तुलना में रुपए की कीमत 38 रुपए थी। पेट्रोल डीजल के भाव कितने थे? रोजमर्रा चीजों के भाव कितने थे? क्या कोई व्यापारियों की कानून और व्यवस्था को बिगाड़ कर किसी की हत्याएं हो रही थी? किसानों की हालत कैसी थी? देश का एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी। पर विशेष रूप से मैं हरियाणा के भाई और बहनों को कहूंगा कि आपने कांग्रेस को 10 की 10 सीटें देकर आपने कांग्रेस को जिताया। अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? क्या हालत बनी है देश की? क्या हुड्डा जी इस बात का जवाब दे सकते हैं? किसानों की जमीन कौड़ी मोल भाव से लेकर बड़ी बड़ी टाउनशिप बन रही है, किसान रोड पर आ रहे हैं, पर उनके जमीन की कीमत उनको नहीं मिल रही है। सरकार के साथ साठगांठ करके बिल्डर और उद्योगपति करोड़ रुपए कमा रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहे हैं और गरीबों को घर चाहिए, उनके दर आसमान पर जाकर पहुंचे हैं। मैं लंदन में था तो लंदन के यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के सामने भाषण करने का मौका मुझे मिला। मैं प्रधानमंत्री जी को मिला, विदेश मंत्री को मिला। उन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर गडकरी, हिंदुस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं सुन रहा था, लोग मुझे कह रहे थे कि देश का भविष्य बहुत उज्जवल है, पर देश में आकर मुझे कोई नहीं कहता कि इस देश का भविष्य उज्जवल है। दुनिया में यह चर्चा हो रही थी कि आने वाले भविष्य में दुनिया की आर्थिक ताकत बनने की क्षमता केवल 2 देशों में है, एक चाइना और दूसरा हिंदुस्तान। चाइना हमसे आगे निकल गया है और हिंदुस्तान बर्बादी के कगार पर खड़ा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा। 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता नहीं कह रहे। ये हमारे संविधान में जो CAG करके जो संविधानात्मक संस्था है, उसने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का चूना इन कांग्रेस वालों ने और यूपीए सरकार ने देश को लगाया। हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए, गेम तो बाजू में रह गए, लक्ष्मी दर्शन का कार्यक्रम जोरों में हुआ। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से एक स्टेडियम बना है और उस स्टेडियम में मैं भी कंस्ट्रक्शन में कुछ थोड़ा बहुत काम में मंत्री था, तब मैंने किया। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कंक्रीट का काम करने का बहुमान मुझे मिला। मैंने मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, समुद्र में वो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मेरे समय में बनाया। मैं सिविल इंजीनियरिंग थोड़े बहुत जानता हूं। मैंने हिसाब लगाया कितने स्क्वायर फीट का काम हुआ है।